In this lecture, we will discuss the work input required without clearance volume. Means अगर हम कंप्रेसर में क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर ना करें, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम को अगर हम कंसीडर ना करें तो कितना वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा कंप्रेसर को किसी गैस या एयर को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक साइकिल में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो एक साइकिल में 1 साइकिल इज इक्वल टू, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, क्योंकि रिवॉल्यूशन जो है वो क्रैंक का है, रोटेट जो हो रही है वो क्रैंक हो रही है। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, 2 स्ट्रोक्स, 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, 2 स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन, एंड उसमें जो है 3 प्रोसेसेस है। अब वो 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? कांस्टेंट प्रेशर सक्शन है उसमें, उसके बाद पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन है, और तीसरा कांस्टेंट प्रेशर डिलीवरी है। तो अगर हम वर्क डन पर साइकिल हम निकालना चाह रहे हैं तो जो पूरी साइकिल है दैट इज 1 2 3 4 1, क्लोज्ड साइकिल की हम बात करेंगे। 1 2 3 4 1, इस क्लोज्ड साइकिल में 3 प्रोसेस में हमें वर्क डन इंडिविजुअली अलग अलग निकालना होगा। तीनों प्रोसेस में इंडिविजुअली हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो पूरी साइकिल में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला है सक्शन, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, सक्शन पे हम पहले निकालते हैं कि कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एयर ड्यूरिंग सक्शन, प्रोसेस कौन सा है? 4-1, इसको डिनोट करेंगे WS। WS मतलब सक्शन वर्क, सक्शन में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? PdV, P V2 माइनस V1, यानी कि P फाइनल वॉल्यूम प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर कितना है वहां पे? P1, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जरूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक हो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो प्रेशर कितना है? P1। वॉल्यूम चेंज कितना है? फाइनल वॉल्यूम है V1, टोटल वॉल्यूम जितना है सिलेंडर का, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 0। तो सक्शन में जो वर्क है वो कितना हो गया? P1 V1। सक्शन में जो वर्क है वो कितना हो गया? P1 V1। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमने वर्क डन निकाला है बाय एयर ड्यूरिंग सक्शन, इसमें जो साइन है वो पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में जो वर्क डन हमें मिलेगा दैट विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। हालांकि कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो कंप्रेशन में हमेशा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी कि निगेटिव वर्क आपको मिलेगा हमेशा। यानी निगेटिव वर्क का मतलब आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें जो सक्शन प्रोसेस है, इस सक्शन प्रोसेस में जो वर्क हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव वर्क है। इसका मतलब ये नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है, ये पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो 2 प्रोसेस हैं कंप्रेशन में और डिस्चार्ज में, उसमें निगेटिव वर्क आएगा, और जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी निगेटिव वर्क आती है। तो जो नेट वर्क हमें चाहिए होगा कंप्रेशन करने के लिए वो निगेटिव ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक प्रोसेस में पॉजिटिव हो सकता है, दैट विल बी पॉजिटिव। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है? देखो, अभी यहाँ पे तो रीजन बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। लेकिन अगर एक्चुअल वर्किंग के हिसाब से हम देखते हैं तो एक्चुअल वर्किंग में होता क्या है? एक्चुअल वर्किंग में जब सक्शन क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर, सक्शन मींस वैक्यूम क्रिएट होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, निगेटिव प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? निगेटिव प्रेशर क्रिएट तो तब होता है जब सिलेंडर नीचे की तरफ मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ सक्शन स्ट्रोक में मूव करता है, और उसको मूव कराने के लिए तो हम वर्क इनपुट दे रहे हैं। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। जब उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से सक्शन वॉल्व ओपन हो जाएगा। जब सक्शन वॉल्व ओपन होगा तो लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर उसमें एंटर करेगी। अब सिलेंडर के अंदर था वैक्यूम, यानी कि नेगेटिव प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाहर से जो एयर आ रही है
वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जब ये फ्लो होगा और एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करेगी, तो वो पिस्टन को पुश करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी। तो इसी फोर्स की वजह से जो वर्क है वो पॉजिटिव मिलता है सक्शन में, क्योंकि एक्चुअली वहां पे हम देखें तो उस हाई प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और इस एक्सपेंशन में जो वर्क हमें मिल रहा है, हालांकि उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है, बहुत कम है, लेकिन जितना भी मिल रहा है वो वर्क जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि हायर प्रेशर की जो एयर, हायर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर तो उससे भी कम है ना, एटमॉस्फेरिक से भी कम है, लेस देन एटमॉस्फेरिक वैक्यूम है उसके अंदर। तो वो जो एयर है वो उसको पुश करती है, और उस पुश करने की वजह से हमें कुछ वर्क आउटपुट मिल जाता है, जिसको पॉजिटिव वर्क हम बोल रहे हैं। तो वर्क डन बाय एयर ड्यूरिंग सक्शन में क्या है, ये P1 V1 वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव में आई। सेकेंड प्रोसेस है कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रोसेस को हमने क्या माना है, पॉलीट्रॉपिक। तो वर्क डन ऑन एयर, वर्क डन बाई एयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, वर्क डन बाई एयर इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। वर्क डन ऑन एयर, अब ये कंप्रेशन में तो एयर पे वर्क करना पड़ेगा, एयर को कंप्रेस करना है तो एयर पे वर्क करना पड़ेगा ड्यूरिंग कंप्रेशन। कैसा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक और प्रोसेस को हमने नाम दिया है प्रोसेस 1 से लेके 2 तक। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, वेयर n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n-1 नीचे आ जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब चूंकि ये कंप्रेशन प्रोसेस है और वर्क डन ऑन द एयर है, अभी देखो ऐसा नहीं है, मैंने ये क्या किया, यहाँ पे निगेटिव साइन को लेके बाहर ले लिया, निगेटिव साइन को बाहर ले लिया, इसका मतलब ये जो वैल्यूज थी वो चेंज हो गई। पहले P1 V1 माइनस P2 V2 था, अभी P2 V2 माइनस P1 V1 हो गया अपॉन n-1। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हमने पुट करी नहीं है, तो इस हिसाब से हम पता नहीं कर सकते कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन 101% अब जब हमें कोई वैल्यू मिलेगी और उसके हिसाब से हम इसमें पुट करेंगे P1 की वैल्यू, V1 की, P2 की और V2 की, तो ये हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा 101%। इसलिए मैंने क्या किया, निगेटिव साइन को बाहर ले लिया और इसको लिख लिया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर ले लिया। अब ये जो टर्म है बाकी की माइनस, क्योंकि बाहर ले लिया है तो ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी। तो पॉलीट्रॉपिक में वर्क डन कितना हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1, ये निगेटिव में कंप्रेशन में। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो है वो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग डिस्चार्ज 2 3, वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग डिस्चार्ज, क्योंकि देखो यहां पे हमें उस एयर को बाहर निकालने के लिए, डिलीवरी बॉल से बाहर निकालने के लिए उस एयर को पुश करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पे भी हमें एयर के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा, ऑन एयर या ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग डिस्चार्ज 2 3 प्रोसेस हमने इसको नाम दिया है। प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन होता है प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो देखिए प्रेशर यहाँ पे कितना है, P2 डिलीवरी प्रेशर के बराबर हमने लिया है इसको, P2। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 0, क्योंकि विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 0, माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V2 के बराबर। तो देखिए प्रोसेस था 2 3, यानी कि फाइनल वॉल्यूम 3 और इनिशियल वॉल्यूम 2, तो यहाँ पे आना चाहिए था V3 माइनस V2, लेकिन अगर इसका पीवी डायग्राम देखेंगे तो जो V3 है वो है 0 और V4 जो है वो है 0, तो 0 माइनस V2, 0 - V2। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस P2 V2, तो यहां पे तो माइनस साइन अपने आप ही आ गया। तो यहां पे माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1, और नीचे आ गया माइनस P2 V2, और ऊपर ये सेक्शन में क्या था, प्लस P1 V1, ये जो था वो पॉजिटिव था। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा यहाँ पे कि कितना वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा एक साइकिल में, अगर हम विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो P1 से P2 प्रेशर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज।
सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज या डिलीवरी, तीनों वर्क जो इंडिविजुअली हमने फाइंड आउट करे हैं उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने रख दिया कंप्रेशन का, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस देखो इसमें माइनस था, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये आ गया P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। यहाँ पे माइनस साइन था, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा प्लस P2V2। यहाँ पे माइनस साइन नहीं था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस P1V1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को पुट कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1 कंप्रेशन वर्क जो था वो आ गया, P2V2 डिलीवरी वर्क जो था वो आ गया, डिस्चार्ज, और P1V1 ये तो माइनस में आ गया, क्यों, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। तो ये जो वैल्यूज आ गई, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस तो पहले से कॉमन था। अब देखो ये दो टर्म हमने मान ली, टोटल तीन वर्क है यहाँ पे, सक्शन, कंप्रेशन और डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी और सक्शन को कंबाइन हमने एक टर्म मान लिया, यानी कि ये एक टर्म हो गई P2V2 माइनस P1V1, और ये एक टर्म हो गई P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। तो इन दोनों टर्म्स में हमने P2V2 माइनस P1V1 को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया ये। तो माइनस तो पहले से ही था, P2V2 माइनस P1V1 को हमने बाहर ले लिया, तो पहली वाली जो टर्म थी यहां से तो बचा 1 अपॉन n-1, और जो दूसरी वाली टर्म थी यहाँ पे तो P2V2 माइनस P1V1 ही था, और वही हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरी वाली टर्म में बचा 1। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस P2V2 माइनस P1V1, और ये हो गया 1 प्लस n-1, 1 प्लस n-1 अपॉन n-1। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, वर्क डन एक साइकिल में हमें कितना करना पड़ेगा, माइनस, माइनस साइन किस लिए आ रहा है, कंप्रेशन वर्क है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P1V1 माइनस P2V2 हो जाएगा, और फाइनली जब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। चाहे तो आप इस हिसाब से भी चल सकते हैं, या फिर क्योंकि हमें पता है कंप्रेशन वर्क है, निगेटिव ही आना है, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, माइनस साइन को इसलिए हमने बाहर ले लिया। लेकिन जो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो कितना आ गया, n अपॉन n-1, n अपॉन n-1, n क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, P2V2 माइनस P1V1, P2 फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम, माइनस P1V1। ठीक है। अब देखो, क्योंकि कंप्रेशन वर्क है, एज कंप्रेसर वर्क इज ऑलवेज निगेटिव, सो टेकिंग द मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये निगेटिव आएगा, इसलिए बार बार इसको साइन को उठा के चलने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देते हैं, डब्ल्यू साइकिल जो हम लिखते हैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि माइनस को हमने यहां से हटा दिया, इस माइनस को हमने हटा दिया, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कंप्रेशन वर्क है तो वो निगेटिव ही होगा। तो जो मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन जो वर्क है वो हमेशा निगेटिव होगा। जब हम पूरी साइकिल की बात करेंगे, जैसे गैस टरबाइन साइकिल में कंप्रेसर की बात करेंगे, तो वहां पे हमें उस साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, निगेटिव साइन को लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ कंप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, हमें उसको कहीं और पुट नहीं करना है, सिर्फ कंप्रेसर की ही कैलकुलेशन करनी है। तो जो फाइनल आंसर हमेशा हमें मिलेगा वर्क इनपुट का, वो निगेटिव ही मिलेगा, इसलिए हमने बार बार यहाँ पे यूज करने की जरूरत है नहीं। जैसे नेटवर्क आपको निकालना है, नेटवर्क निकालना है आपको गैस टरबाइन में, तो नेटवर्क कैसे निकालते हैं, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, तो वहां पे आपको माइनस लेके चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्रेशन वर्क आप निकालोगे उसको कहीं पे पुट नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ हम कंप्रेसर की ही स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसलिए माइनस साइन को हमने यहां से हटा दिया है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, n अपॉन n-1, P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, P2V2 माइनस P1V1। तो ये जो है, अगर हम विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर करते हैं कंप्रेशन को, तो उसमें हमें वर्क इनपुट जो लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, n अपॉन n-1, P2V2 माइनस P1V1। और ये वर्क इनपुट हमें क्यों लगाना पड़ेगा, एयर को कंप्रेस करने के लिए, उसका प्रेशर P1 से P2 बढ़ाने के लिए, ये इतना हमें वर्क इनपुट उसको देना पड़ेगा। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे कि जो प्रोसेस 1-2 है, ठीक है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी क्या है कि साइकिल, ये जो वर्क है एक्सप्रेशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नॉन फ्लो वर्क का, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है एरिया अंडर द कर्व 1-2 ऑन प्रेशर एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व 1-2 ऑन प्रेशर एक्सिस, अगर हम इसको फ्लो वर्क कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, फ्लो वर्क कंसीडर करते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, नॉन फ्लो तो कर रहे हैं तो तीनों को अलग अलग हमें इसको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो तीन प्रोसेस हैं यहाँ पे, अगर हम तीनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं, सक्शन को अलग हमने कंसीडर किया, कंप्रेशन को अलग कंसीडर किया और डिलीवरी को अलग कंसीडर किया, तो चूंकि हम मास इन जिसमें हो रहा है यानी कि सक्शन प्रोसेस और मास आउट जिस प्रोसेस में हो रहा है यानी कि डिलीवरी प्रोसेस, उनको कंप्रेशन से अलग कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हमें कंप्रेशन को नॉन फ्लो मानना पड़ेगा, क्योंकि उस कंप्रेशन प्रोसेस, जिस कंप्रेशन प्रोसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमने मास फ्लो को अलग कर दिया, मास इन को अलग कर दिया और मास आउट को अलग कर दिया, इसलिए हमें उसको नॉन फ्लो कंसीडर करना पड़ेगा। और नॉन फ्लो कंसीडर करेंगे कंप्रेशन को, सक्शन को और डिलीवरी को, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको फ्लो कंसीडर करते हैं तो हमें उसमें ये मानना पड़ेगा कि मास फ्लो, मास इन और मास आउट इसमें इसी में इनबिल्ट है। तो हमें सिर्फ एक कंप्रेशन प्रोसेस 1 2 बोला और ये फ्लो प्रोसेस है, तो इसमें कितना वर्क डन मिलेगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यही आ जाएगा। तो मतलब चाहे आप फ्लो प्रोसेस कंसीडर करें चाहे नॉन फ्लो कंसीडर करें, आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वर्क डन पर साइकिल की वो सेम मिलेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप नॉन फ्लो कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कंप्रेशन प्रोसेस को एनालाइज करना है, कंसीडर करना है। लेकिन अगर आप नॉन फ्लो कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सक्शन को अलग करना पड़ेगा, डिलीवरी को अलग करना पड़ेगा और कंप्रेशन को अलग करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसको नॉन फ्लो कंसीडर कर रहे हैं कंप्रेशन को, इसका मतलब क्या है कि आप उसको इस तरीके से मान रहे हैं कंप्रेशन को कि एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है और टीडीसी पे पहुंचने के बाद कंप्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया। तो इसमें ना तो एयर आई सक्शन हुआ ना उसमें डिलीवरी हुआ, तो जब मास फ्लो ही नहीं हुआ तो प्रोसेस फ्लो कैसे हो सकता है। इसलिए अगर आपने सक्शन को अलग किया है, डिलीवरी को अलग किया है, तो कंप्रेशन को आपको नॉन फ्लो मानना पड़ेगा। या तो आप सक्शन और डिलीवरी को उसी के अंदर कंसीडर करिए, तब वो फ्लो होगा। तो एक प्रोसेस मानेंगे कंप्रेशन को तो फ्लो मानना पड़ेगा, तब भी यही फॉर्मूला आएगा। और अगर मास इन मास आउट वाले प्रोसेस यानी कि सक्शन डिलीवरी को अलग करते हैं तो नॉन फ्लो मानना पड़ेगा, तीनों में निकाल के उसको ऐड करेंगे तब भी यही है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रोसेस 1 2 है दैट इज पॉलीट्रॉपिक, हमने इसको कंसीडर किया है, तो इसके लिए हम लिखते हैं P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n। तो यहां से हम देखते हैं कि V2 अपॉन V1 जो है वो कितना हो गया, P1 अपॉन P2 टू द पावर 1 अपॉन n। अब इसको उल्टा करते हैं, P2 ऊपर लेके जाते हैं, P1 नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, P2 अपॉन P1 टू द पावर -1 अपॉन n। अब ये जो फॉर्मूला था डब्ल्यू साइकिल का, इसमें n अपॉन n माइनस वन तो बाहर था, P2 V2 माइनस P1 V1 में से P1 V1 को कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया इसको, तो क्या बचा P2 V2 अपॉन P1 V1 -1। अब ये जो P2 V2 अपॉन P1 V1 था इसको अलग अलग लिख लिया, P2 अपॉन P1 को अलग लिख लिया और V2 अपॉन V1 को अलग लिख लिया। और यहां से V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू हमने अभी P2 अपॉन P1 की टर्म में निकाली है दैट इज P2 अपॉन P1 टू द पावर -1 अपॉन n, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे V2 अपॉन V1 की जगह पे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1, ये तो पहले से था, और ये जो V2 अपॉन V1 था इसकी जगह पुट कर दिया हमने P2 अपॉन P1 टू द पावर -1 अपॉन n, और -1 ये पहले से था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी डब्ल्यू साइकिल की, n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 टू द पावर n-1 अपॉन n माइनस वन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हम ज्यादा यूज करते हैं कंप्रेशन के लिए, n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 टू द पावर n-1 अपॉन n। तो यहाँ पे क्या है, V2 को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमें, हमें ये पता है कि इनिशियल प्रेशर इतना था, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और उसको जो है वो P2 प्रेशर तक कंप्रेस करने के लिए कितना वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें V2 कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम साइकिल में कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है पावर की, ये तो वर्क डन पर साइकिल है, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, देखिए पावर कितनी कंज्यूम होगी, ये तो वर्क डन पर साइकिल है, ये देखिए पर साइकिल, एक साइकिल में एक रिवॉल्यूशन, एक साइकिल में एक रिवॉल्यूशन है, तो डब्ल्यू साइकिल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर साइकिल, ये वर्क डन पर रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कह लें या एक साइकिल में कह लें बराबर ही बात है। तो उसकी स्पीड कितनी है, कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो जो क्रैंक है वो घूम रही है, ठीक है, जो क्रैंक है वो घूम रही है, तो ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड कितनी है n, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट,
पर मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वर्क डन था ये था जूल पर साइकिल या पर रिवॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर दिया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से, यानी कि n/60 से। 60 नहीं होता तो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, ये 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है इसलिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया है। तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क डन कितने था, किलो जूल पर रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन कैंसिल हो गया तो किलो जूल पर सेकेंड बचा, किलो जूल पर सेकेंड यानी कि किलोवाट। तो अगर हमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है इसको फाइंड आउट करना है, तो W साइकिल यानी कि वर्क डन जो हमने निकाला है एक साइकिल का, उसको स्पीड बाय 60 यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड से उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पावर आपको मिल जाएगी। ठीक है।